चलिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एमसीक्यू जो 21 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसी में से कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि कैसे सॉल्व करते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू नीड टू बी कंप्लीट एट योरसेल्फ ओनली, ओके। और उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। देखते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2 क्या है। द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट निकालना है। कौन सा है इक्वेशन? x + 4/4 प्लस x - 5/3 एंड दैट इज इक्वल टू 11। इसका रूट निकालो, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की कौन सी वैल्यू आ सकती है वो आपको निकालना है। चलो, इसको सॉल्व करने का एक मेथोडिकल जो वे है वो ये है कि आप क्या करो, एलसीएम ले लो 12। अब 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × x + 4, और ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x - 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 11। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 12 + 4x - 20 होल डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 11। अच्छा, ये 12 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहले तो लिखेंगे 3x + 4x मतलब 7x। 12 - 20 इज -8। 12 × 11 इज 132। 7x इक्वल्स टू 8 को मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 140। तो x का मतलब होगा 20। तो 20 मतलब आपका हुआ ऑप्शन ए। तो आपको ऑप्शन ए को टिक करना है। तो ये तरीके से हम सॉल्व करेंगे और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यू आर अपियरिंग फॉर एमसीक्यू एग्जाम्स, और वहां पर आप कौन सी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वो कोई जरूरी चीज नहीं है। आपको करेक्ट आंसर कौन सा है सिर्फ यही डिटरमाइन करना है। तो मैं बोलूं कि पूरे इक्वेशन वाले चैप्टर में, मतलब ये बोलो या आगे का क्वाड्रेटिक, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मैथोडिकल वे से जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जो ऑप्शन है x + 4/4 प्लस x - 5/3 इक्वल्स टू 11, आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शन है 20, 10, 2 एंड नन। तो चेक करेंगे कि 20 सपोज x का वैल्यू है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मैं इवेल्युएट पहले 20 को कर रहा हूं, तो x की जगह पर मैं 20 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20 + 4/4 प्लस 20 - 5/3। सॉल्व करते तो 20 + 4 होगा 24/4 प्लस 20 - 5 15/3। ये हो रहा है 6 और ये हो रहा है 5। तो 6 + 5 11। अच्छा, मैंने इसको सॉल्व किया तो 11 आना चाहिए, तो 11 आ गया। दैट मीन्स 20 इज करेक्ट आंसर। अभी 10, 2 के साथ ये होता है या नहीं होता है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। फर्स्ट में नहीं आता तो सेकंड में नहीं आता तो थर्ड में चेक करते, और तीनों में नहीं आए तो नन है। अच्छा, इधर नन के साथ ए और बी ऐसा हो तो एक आने के बाद दूसरा चेक करना पड़ेगा। इधर ऐसा लिखे ऑल ऑफ दिस तो सभी को वेरीफाई करने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन ऐसा है नहीं और फर्स्ट ऑप्शन से हमारा काम हो रहा है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। और ये जो मैंने इतना कुछ लिखा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो ओरली कर पाओगे। आप तो इधर सीधा लिख दो 20, 24, 6, मतलब ये हो गया 6 और ये हुआ 20 - 5 3 5 6 + 5 11। आपको तो वो ओरली सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि आप इजीली कर पाते हो। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो इजीली मतलब क्वेश्चन को देखो और नेक्स्ट 1 और 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x बाई 30 इक्वल्स टू 2/45। x बाई 30 इक्वल्स टू 2/45। कौन सी x की वैल्यू के लिए सही है? सपोज इसको मुझे सॉल्व करना है तो सीधा काम है भाई, x इक्वल्स टू 60/45, सो 15 4 जा एंड 15 3 जा 4/3। चेक करो 4/3। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी जो है वो है 1 इंटीजर 1/3। तो हाँ 4/3 का मतलब ही होता है कि 1 इंटीजर 1/3। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। और ट्रायल एंड एरर से तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है कि x का वैल्यू 8 है, तो कहां पर कौन सा इक्वेशन सही है? तो मैं हर एक इक्वेशन को यहां कंपल्सरीली इवेल्युएट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको इवेल्युएट करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है x + 4/4 प्लस x - 5/3 इक्वल्स टू 11। ये क्वेश्चन अभी मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, और वो 20 पर सेटिस्फाई होता था, 8 पर तो इसका मतलब नहीं हो रहा है। तो सेकंड को मैं इवेल्युएट कर दूं, क्या है x + 4, तो मैं डाल दूं 8 + 4। मैं बी ऑप्शन को इवेल्युएट कर रहा हूं, डिवाइड बाई 2 प्लस 8 + 10 डिवाइड बाई 9। क्या इसका आंसर 8 हो रहा है? तो 8 + 4 12/2 6, 8 + 10 18/9 2, दैट इज इक्वल टू 8। यस, x इक्वल्स टू 8 सब्सटीट्यूट करने से इक्वेशन बी जो है, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका आंसर है बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p + 2 × p - 3 प्लस p + 3 × p - 4 इक्वल्स टू p × 2p - 5। मतलब सॉल्यूशन करना है, मतलब अननोन वैल्यू p का क्या वैल्यू होगा, p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कौन सी p की वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो हमको चेक करना है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है कि हम ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करें। तो हम एक एक ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं। पहले ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 6। इसका मतलब p की वैल्यू 6 हो तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूं। तो p + 2 मतलब 6 + 2, 6 - 3 प्लस 6 + 3 6 - 4। इसका क्या आंसर होता है चेक करते हैं। 6 + 2 8 × 6 - 3 3 प्लस 9 × 6 - 4 2, 8 3 = 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 मतलब ये हो जाएगा 42। चलिए अब इसको चेक करते हैं RHS पार्ट को, कि क्या p की वैल्यू 6 रखने से वो भी 42 आ रहा है। 6 इंटू द ब्रैकेट 2 × 6 - 5, 6 2 × 6 12 - 5। अच्छा, 12 - 5 का मतलब होता है 7 एंड 7 × 6 42। हाँ, ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर भी सुपर श्योर होने के लिए बी और सी भी चेक करेंगे कि बी 7 है, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी सी डी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ए और बी, या ऐसा भी कोई नहीं है कि ऑल ऑफ दीज, तो सभी को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में एक ही रूट मिलता है, तो एक वैल्यू
पे ये करेक्ट हो गया है तो दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हमें दो वैल्यू भी हो सकती है, तो मैंने इसलिए बोला कि दूसरे ऑप्शन को देखो क्योंकि कभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ही आपका ऑप्शन ए सही हो गया है तो बी सी डी ऑटोमेटिकली आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है उसकी वजह से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिफर करो 9th क्वेश्चन। पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x अपॉन 0.5 प्लस x अपॉन 0.05 प्लस x अपॉन 0.005 माइनस x अपॉन 0.005 क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हर एक ऑप्शन को मैं इवेल्युएट कर सकता हूं, लेकिन शुरुआत सपोज मैं a से कर रहा हूं, तो a का वैल्यू है, a में आपको बोला है x इक्वल्स टू 0। चलिए चेक करते हैं कि यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 अपॉन 0.5 माइनस 0 अपॉन 0.05 प्लस 0 अपॉन 0.005 माइनस 0 अपॉन 0.005, लेकिन ये सब 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, ये आंसर 0 ही होगा, तो ये मैच हो रहा है, तो ए इज करेक्ट आंसर। बी में बोला है x इक्वल्स टू 1, लेकिन एक करेक्ट हो गया, दूसरा चेक नहीं करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो वो नहीं चेक करेंगे, ज़रूरत नहीं है। सी में बोला गया है x इक्वल्स टू 10 और डी में बोला गया है नन, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो सिंपल सा हिसाब है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर करके चेक कर लो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। मतलब दो नंबर का समेशन 52 है और डिफरेंस 2 है। द नंबर्स आर, अच्छा समेशन कितना है 52 और डिफरेंस कितना है 2, कौन से नंबर्स होंगे? तो ऑप्शन को ही देखो ना, इसको पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है। पहला ऑप्शन है 17 एंड 15, तो 17 प्लस 15 52 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 17-15 का डिफरेंस 2 है लेकिन टोटल 52 नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन देख लो, 12 एंड 10, 12 एंड 10 टोटल होगा 22, हमको तो समेशन चाहिए 52, मतलब ये भी चलेगा नहीं। ऑप्शन सी है 27 एंड 25, 27 25 समेशन 52 है, हाँ है, डिफरेंस 2 है, हाँ है, तो ये करेक्ट है। तो फिर डी को तो वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ दिस, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, द एरिया इज। चलो ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, तो बोला गया है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है और वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो ये एक साइड छोटी साइड ये है, तो वो 4 मैंने बता दिया, कोई भी ले सकते, हमको पता नहीं है, ठीक है। और पूछा है कि एरिया कितना होगा। अच्छा ये 4 है तो ये भी 4 ही होना चाहिए, हाँ, लेकिन ये x कितना है वो मुझे नहीं मालूम है, और ये x पता चल जाए, ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर होगी, तो ये भी पता चल जाएगा। चलिए, तो ये x को पता करने के लिए देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस का यूज कर लो तो काम इजी हो जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, तो एक काम कर सकते हैं कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो 25 इक्वल्स टू 16 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है 9, तो x का मतलब है 3, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 ले लो, तो ये भी 3। तो अभी एरिया का मतलब क्या है, एरिया इज L इंटू बी, तो वो आपको 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 आप जो भी लिखना है लिख दो, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन है बी, आपको आंसर लिखना है बी। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। द 4th पार्ट ऑफ अ नंबर exceeds the 6th पार्ट by 4, द नंबर इज।
चलो मान के चलते हैं कि नंबर इज x, तो फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर मतलब x/4 एक्सीड मतलब x/4 जो है वो ज्यादा है सिक्स्थ पार्ट ऑफ, तो दूसरा है सिक्स्थ पार्ट। x का फोर्थ पार्ट, नंबर का फोर्थ पार्ट नंबर के सिक्स्थ पार्ट से ज्यादा है, मतलब ये ग्रेटर है। कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है, तो मतलब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो जो आंसर बचेगा वो 4 होगा। फिर से पढ़ लो, द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, तो ये आपका x/4 माइनस x/6 इक्वल्स टू 4 कौन सा नंबर होगा? अब मैं इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकता हूं, और बेटर ऑप्शन ये है कि यहां पर मैं क्या करूं, ये इक्वेशन जो है वो कहां पर सेटिस्फाई होता है उसके ऑप्शंस वेरीफाई कर लेंगे। पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 48 और बाकी है नन। 84 की बात करें तो 84/4 माइनस 84/6, तो ये हुआ 21 और ये होगा 14, और 21 माइनस 14 होगा 7, तो ये तो 4 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन निकल गया। 44 के लिए देखते हैं, 44/4 माइनस 44/6, अच्छा वो भी गारंटी 4 तो नहीं होने वाला है। अब 48 देख ले, 48/4 माइनस 48/6, ये 12 और ये 8, तो ये 4 हो गया, मैच हो रहा है, ये दो नहीं हो रहे। आपका आंसर है ऑप्शन सी को आप टिक मार्क करो। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। 10 years ago the age of father was 4 times his son. 10 years hence the age of father will be twice of his son. Present age of father and son. ठीक है, अभी आप समझ के चलो कि 10 years ago एज ऑफ फादर वॉज 4 times his son। पहले मैं प्रेजेंट एज की बात कर लूं, तो प्रेजेंटली फादर और सन की मैं एज मान के चलता हूं x एंड y, दो वेरिएबल ले लेते हैं। अभी पूछा है कि 10 years ago, ये तो प्रेजेंट है, 10 years ago मतलब x माइनस 10 भी होगा और y माइनस 10 भी होगा। एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, मतलब इसको रिलेट करें तो ऐसा होगा कि x माइनस 10 जो है वो ट्वाइस ऑफ y माइनस 10 होगा। और पूछ रहे हैं कि 10 years hence मतलब आज से 10 साल के बाद, तो इधर लिख रहे हैं 10 years hence, तो ये हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा y + 10। ये प्रेजेंट की बात है, ये 10 years ago है, ये 10 years hence है। प्रेजेंट एज 10 years hence क्या है? द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। अच्छा, ये पढ़ने में गड़बड़ी की है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। 10 years ago को पहले ही पढ़ते हैं। 10 years ago द एज ऑफ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन, तो 10 years ago फादर का एज जो है वो सन की एज का 4 times है, तो सन की एज को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अब बोल रहे हैं कि 10 years hence एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो इसको रिलेट करो तो x + 10 जो है वो ट्वाइस ऑफ y + 10 है। अब आपको बोला है कि आप सॉल्व करके बताओ कि x और y का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं, मतलब जो सिचुएशन में आप हो तो ये दो इक्वेशन मिलेंगे, एक इक्वेशन और दो, फिर वो दोनों को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि अब मैं ये फिगर को मैं ऑप्शन के साथ इवेल्युएट कर दूं, A, B, C एंड D। तो पहला ऑप्शन है 50-20,
चलिए देखते हैं। सपोज x 50 और y 20 है, तो पहले तो ये सॉल्व हो रहा है। चलो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, मतलब 10 years ago वाला। तो 50 लेंगे तो 50 माइनस 10, तो ये हो रहा है 40, और y 20 लेंगे तो 24 इंटू 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 जो है वो 10 इंटू 4, ये भी 40 है। यस, तो 50-20 पे ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन को। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 10, x का मतलब 50 है, तो 50 प्लस 10 ये होगा 60, और 2 इंटू वाई को मैं 20 मान के चलो तो 20 प्लस 10, 30 इंटू 2 60। ये भी इक्वेशन, मतलब 50-20 पे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी 60-20 है, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी हमारे लिए। 55-25 वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, नन। तो अपने को आंसर मिल रहा है ए। और ट्रायल एरर आप पहले से भी कर सकते हो। सपोज 50-20 है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एट 50-20 है, तो 10 years एगो कितना होगा, 50 माइनस 10 40, और वो 20 का 10 माइनस करेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई मैच हो रहा है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि एक बार एक फॉर्मेट बना दो और फिर उसके बाद ऑप्शंस को इवेल्युएट कर दो, तो इजीली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़ते हैं। 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have rupees 51. Mr. Paul has rupees 4 less than the Mr. Roy, and Mr. Singh has got rupees 5 less than Mr. Roy. They have the money as। देखो मिस्टर रॉय के सेंस में सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक काम करते हैं कि मिस्टर रॉय के पास x अमाउंट है, तो पॉल के पास कितना होगा। बोला गया है कि पॉल के पास मिस्टर रॉय से 4 रुपया कम है, तो पॉल के पास होगा x माइनस 4, और सिंह के पास मिस्टर रॉय से 5 रुपया कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और तीनों को मिला के टोटल 51 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 4 and 5 minus 9 equals to 51. So 3x is equal to 60. तो x हो जाएगा 20। तो अभी रॉय को के पास x मतलब 20 रुपीज़ होंगे, पॉल के पास x माइनस 4 मतलब 16 रुपीज़ होंगे, और सिंह के पास x माइनस 5 मतलब 15 रुपीज़ होगा। तो 20, 16, 15 ऐसा ऑप्शन ए है, तो आपका आंसर होगा ए। ओके।